तबाही का तूफान बिपरजॉय। मानसून ने बढ़ाई चिंता। ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली राहत। थम नहीं रही मणिपुर में हिंसा। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ गया है। राहत की बात यह रही कि इस तूफान में जनहानि की कोई खबर नहीं है। हालांकि 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी एजेंसियां इन मौतों को तूफान से जुड़ा हुआ नहीं मानती है। इस तूफान से 4500 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। 1000 के करीब गांव ऐसे हैं जो तूफान के चलते अंधेरे में डूबे हुए हैं। चक्रवात के कारण सैकड़ों की संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। दरअसल तूफान के जखाऊ बंदरगाह के निकट पहुंचने की प्रक्रिया बृहस्पतिवार शाम करीब 6:30 बजे शुरू हुई थी और शुक्रवार को तड़के 2:30 तक चली। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बनासकांठा और पाटन में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हवाले से कहा गया है कि चक्रवात ने कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बिजली बहाल करने के लिए कच्छ, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट और पोरबंदर आदि जिलों में 1000 से ज्यादा टीमें जुटी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5 दिनों में जामनगर और द्वारका जिलों में बिजली व्यवस्था को 8 करोड़ 24 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि तूफान ने राजस्थान की ओर रुख कर लिया है, वहां भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। तूफान बिपरजॉय चला गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। इसे कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अगले कुछ दिनों में सामने आ सकता है। मानसून 8 जून को केरल में दस्तक दे चुका है, लेकिन निजी पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि अगले 4 सप्ताह में भारत में मानसून कमजोर रह सकता है। इसे कृषि को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। एजेंसी के मुताबिक एक्सीडेंटेड रेंज प्रोडक्शन सिस्टम अगले 4 हफ्तों के लिए 6 जुलाई तक एक निराशाजनक दृष्टिकोण पेश कर रहा है। इसके मुताबिक भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्से मौसम की शुरुआत में अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे के प्रभाव से निपटने में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चक्रवात बिपरजॉय ने पहले केरल में मानसून की शुरुआत में देरी की और अब बारिश वाली प्रणाली की प्रगति को बाधित कर रहा है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह कहकर उम्मीद बढ़ाई है कि बिपरजॉय मानसून के प्रभाव से पूरी तरह अलग हो चुका है और वह वर्षा करने वाली इस प्रणाली या उसके प्रदर्शन पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा। IMD प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात ने अरब सागर के ऊपर भूमध्य रेखा के पार प्रभाव बढ़ाकर मानसून को प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़ने में मदद पहुंचाई है। अतः चक्रवात द्वारा बड़े पैमाने पर असर डालने की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के बांकुंडा, पुरुलिया, बीरभूम, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम और पूर्वी बर्धमान जिलों समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी लू चलने की संभावना व्यक्त की है। यूपी के बलिया के जिला अस्पताल में भीषण गर्मी के कारण बीमार 34 लोगों की 2 दिनों में मौत हो गई। इनमें ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं। इस बीच जर्मनी की ब्रोकरेज फर्म डॉयचे बैंक ने कहा है कि मानसून आने में देरी होने से काबू में आती दिख रही मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है। बैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अभी तक बारिश सामान्य से 53% कम हुई है। इसके अलावा जुलाई में आमतौर पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर ढिलाई बरतने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच जारी जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल संघर्ष विराम की स्थिति है, क्योंकि पहलवानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। नाबालिग के पिता तथा स्वयं लड़की के बयानों के आधार
आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करने वाली रिपोर्ट दाखिल की गई। विशेष जांच दल ने 180 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। यह दल यूपी के गोंडा में सिंह के आवास पर गया, जहां उनसे सिंह के रिश्तेदारों, सहयोगियों, घरेलू सहायकों और उनके सहयोगियों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक भाजपा सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में दायर करीब 1500 पन्नों के आरोप पत्र में सभी 6 महिला पहलवानों के विस्तृत बयान साक्ष्यों के साथ है। हालांकि इस मामले में आंदोलनकारी पहलवान फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं, जल्दी इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग पुनिया फिलहाल इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। पहलवानों ने कहा था कि आंदोलन अस्थायी तौर पर रोका गया है और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होने पर वे इसे जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इंसाफ न मिलने पर वे एशियाई खेलों के ट्रायल में भी भाग नहीं लेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी का नया नारा बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ है। कांग्रेस ने कहा कि पॉक्सो के तहत मामले की शिकायत पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण मीडिया में इंटरव्यू देकर मेडल को 15 रुपए बताता है, रैलियों में शक्ति प्रदर्शन करता है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज होती है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप पत्र पर कहा कि यह अपने व्यक्ति को बचाने का सरकार का प्रयास है। राकपा नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। पूर्वोत्तर का खूबसूरत राज्य मणिपुर हिंसा की चपेट में है। 1 माह से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। हिंसा एक थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल स्थित आवास में भीड़ ने तोड़फोड़ की। हालांकि सुरक्षा बलों और दमकल कर्मियों ने भीड़ की आग लगाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। मंत्री सिंह ने भी घर पर तोड़फोड़ होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 3 मई से ही शांति स्थापित करने और हिंसा रोकने की कोशिश कर रहा हूं। यह 2 समुदायों के बीच गलतफहमी का मामला है। शुक्रवार को भी इम्फाल में एक पुराने गोदाम को आग के हवाले किए जाने के बाद शुक्रवार को एक दंगाई भीड़ की मणिपुर आरएएफ के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दूसरी ओर आदिवासी और मेइती महिलाओं की नाकाबंदी के चलते राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। उनमें से 9 लोगों की मौत बुधवार को गोलीबारी में हुई थी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मणिपुर में चुनाव जीतने के लिए कुकी चरमपंथियों के साथ समझौता किया था। पार्टी नेता अजय कुमार ने कहा कि इस मामले की एनआईए से जांच होनी चाहिए और समझौते को करने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या राज्य सरकार द्वारा चरमपंथी संगठनों को साजिशन हथियार मुहैया कराए गए थे? क्या भाजपा ने देश विरोधी ताकतों के साथ चुनाव जीतने के लिए समझौता किया है? अब खबर संक्षेप में। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी टीम इंडिया। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत की ऐतिहासिक जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। रिलीज होते ही कानूनी पचड़े में पड़ी प्रभास की फिल्म आदिपुरुष। दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज हुई याचिका। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने हिंदुओं को दी 5 बच्चे पैदा करने की सलाह। का भारत के 15 राज्यों में हिंदू हो गए हैं अल्पसंख्यक। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।